हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना पाल एम्स। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या शेड्यूल है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसीजर है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों की रैंक लोअर साइड पर भी है तो आप लोगों की क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि आपकी एम्स में एक सीट पक्की हो जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल। तो चॉइस फिलिंग की डेट हमारी 6 अगस्त तक है। आप चॉइस फिल करोगे तब तक, ठीक है, आपके पास टाइम है। उसके आगे की अभी डेट हमें नहीं बताई है, वो आगे चल के पता चलेगी कब सीट अलॉटमेंट होगी और कब आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। ठीक है, हम बात करें एलिजिबिलिटी की। अगर आप लोगों का जो रिजल्ट की पीडीएफ आई थी ना, उसमें अगर आप लोगों का नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहता है इसमें काउंसलिंग का? लॉगिन करना है, लॉगिन कर लोगे। भूल गए हो लॉगिन डिटेल्स तो फॉरवर्ड लॉगिन डिटेल्स कर देना, रिट्राइव हो जाएगी। फिर लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है सीट अलॉटमेंट का, दिख रहा होगा वहीं पे सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। चॉइस फिलिंग में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप सारे के सारे एम्स भी भर सकते हो। ठीक है, 6 अगस्त से पहले पहले उसमें आप एडिट रीऑर्डर जो करना है कर लो, लॉक कर देना। एंड में नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो वो ऑटोमेटिक जो भी आपने पहले से उसमें भर रखा होगा चॉइस फिलिंग में, वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा, अगर आपको उनमें से कोई एम्स मिलना होगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आपके लिए जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, अभी आगे बताती हूँ क्या। ठीक है, मेनली राउंड 1 और राउंड 2 ही होता है, और बाद में तीसरा ओपन राउंड होता है जिसके लिए आपको एम्स दिल्ली फिजिकली जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बार काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राउंड 2 में आप चॉइसेस फिल दोबारा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक यही पहला और आखिरी मौका है चॉइस फिलिंग करने का। तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिल कर लेना, जिससे कि राउंड 2 तक आप लोगों को एक अच्छी सीट मिल जाए। ठीक है, मैं बताऊंगी प्रेफरेंस लिस्ट में भी आइडिया दूंगी कि आपको कैसे करना है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। मैंने ये बताया था कि लास्ट ईयर कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से एम्स में कैटेगरी वाइज किस रैंक तक, किस लास्ट रैंक तक कौन से राउंड में कॉलेज मिला है। समझ रहे हो बात? सारे एम्स का, सारी कैटेगरी वाइज, कौन राउंड वाइज भी पूरी कट ऑफ बताई है। तो जिसने ये नहीं देखा वो देख लो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक के आसपास आपको कौन सा एम्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही। अब जब मैंने बताया था ना कि जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको चूज करने को मिलेंगे। पहले आपके पास रिफ्यूज डिक्लाइन करने का भी ऑप्शन होता था, बट अब नहीं है। आपके पास सिर्फ एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन है कि आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहते हो, आगे पार्टिसिपेट मतलब राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट कर लिया है बट पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मे बी आपको कोई आपकी जो आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है उससे ऊपर वाला एम्स मिल जाए। ठीक है, उसे कहते हैं अपग्रेड, काइंड ऑफ अपग्रेड हो जाए, तो आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा। आपके पास कुछ डिक्लाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप अपनी सीट छोड़ोगे तो आपके पास 1 लाख रुपये पेनल्टी फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। और अगर जब सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और आपने इन दोनों में से कुछ भी चूज़ नहीं करा, तो आपकी जो सीट है आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, मतलब और आप आगे किसी राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट ओपन राउंड। मतलब कि राउंड 1 में आपको मान लो कोई सीट अलॉट हुई, ठीक है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, ना ऑप्शन 1 चूज़ किया ना ऑप्शन 2 चूज़ किया, तो उस सीट को वैकेंट मान लिया जाता है, और लेकिन आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर करना होगा तो आप सीधा ओपन राउंड में जाके ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, और कोई सा भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा तो आपको जो भी एम्स आपको मिला होगा वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल लगते हैं, नहीं तो आपको 1 लाख का डीडी बनवाना पड़ता है। ठीक है, प्लस कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये जो है नहीं होगा तो आप लोगों की जो सीट है वो चली जाएगी, और नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे बट एज अ जनरल, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है,
तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। देखो इस वाली वीडियो में जो आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने बता रखा है कि आप कितनी रैंक पर कौन सा एम्स मिल जाता है, तो वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो। और एक वीडियो में बना देती हूँ कि क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए अगर आपकी इतने से इतनी रैंक है, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा मेरी अगर इतनी रैंक आ रही है तो मैं इनमें से कुछ ही भरूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा एम्स, ठीक है। ओके, सो फिर अच्छे से हम डिटेल में अभी उस वीडियो में देखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ओके, बाय बाय।